हेलो प्यारे बच्चों, आपका हमारे जन कल्याण यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं आपके बीच लेकर आया हूँ कक्षा 10 विषय गणित के बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला भाग 1 संख्या पद्धति। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दें, जिससे आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो बच्चों, देर ना करते हुए चलते हैं कक्षा 10 गणित के चैप्टर संख्या पद्धति के बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या भाग 1 की ओर। तो ये तो प्रस्तुत है बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला भाग 1। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। युग्म का मतलब समझते हो बच्चों? जोड़ा। तो हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य से ना कटें, यानी विभाज्य ना हो, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो बच्चों, यहाँ से चेक करते हैं हम। देखिएगा, सबसे पहला है ए, 5 और 20 का जोड़ा है। तो 5 और 20 की अगर बात करें तो 5 और 20 दोनों 5 से भी कट रही हैं, 1 से भी कट रही हैं और स्वयं से भी कट रही हैं। तो ये तो आपका नहीं हुआ, कट हो गया। दूसरे की बात करें बी, 6 और 13। 6 और 13 दोनों ऐसी संख्याएं हैं जो 1 से कटेंगी और स्वयं से कटेंगी, बाकी किसी से नहीं। तो इसलिए इसका बी युग्म सही होगा, यानी 6 और 13 वाला सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। खैर, जांच के लिए हम नेक्स्ट करते हैं, सी को चेक करते हैं। 14 और 18, तो ये क्या हुआ? 14 और 18 दोनों देखिए 2 से कट रही हैं और 7 से भी कट रही हैं और स्वयं से भी कट रही हैं, इसलिए ये भी आपका नहीं है। तीसरे की बात करें, 22 और 33 दोनों 1 से कटेंगी, 11 से भी कटेंगी और स्वयं से भी कट रही हैं, ये भी आपका नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर आपका कौन सा है? ए, बी, 6 और 13। ठीक है। तरकीब ये ऐसा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म होता है जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाज्य ना हो। याददाश्त के लिए मैंने इसको तरकीब के रूप में भी नोट कर रखा है। ठीक है, चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांकों का रूप होगा। तो बच्चों, आपने पढ़ा होगा सम और विषम क्या होता है। सम वे पूर्णांक या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से कटती हैं, कट जाती हैं, और विषम भी होती हैं जो 2 से नहीं कटती हैं, यानी विभाज्य नहीं होती हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चों हम चेक करते हैं, विकल्प से ही चेक करते हैं। पहला है ए, 2p रखा है, 2 गुणा p के स्थान पर हम 1 रखें तो 2 एकम 2, 1 2 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, सम हो गया। 2 की जगह फिर p की जगह 2 रखें तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये भी सम हो जाएगा। इस तरह से हमारा ए विकल्प सही है। खैर, चेक करने के लिए हम बी वाले पे चलते हैं। p के स्थान पर 1 रखें तो 2 एकम 2 प्लस 1 करें तो ये 3 हो जाएगा। इस तरह 2 रखें, 2 दूनी 4 प्लस, तो ये भी आपका गलत हो गया। सी वाला चेक करें, 2p माइनस 3, यानी कि p 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, 2 माइनस 3 यानी माइनस का 1 हो गया, विषम हो गया, ये भी नहीं है। p माइनस 1, इसमें 1 रखें तो 1 माइनस 1 0 हो गया, 2 रखें 2 माइनस 1, तो ये भी आपका नहीं है। तो बच्चों, चलते हैं प्रश्न के अगले प्रश्न पर। जैसा कि देखिए, मैंने इसको बताया भी है कि एक ऐसा पूर्णांक जो 2 से विभाज्य हो सम पूर्णांक कहलाता है। उदाहरण के तौर पर रखा गया है, देखिएगा क्या, 2 गुणा p, 2 गुणा 1 यानी कि 2 गुणा p था, 2p था, 1 रख दिया 2 आ गया, 1 रखने पर तो 2 हो गया, सम है। इस तरह 2 रखा तो 4 हो गया, ये भी सम है। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अब आता है 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5 तथा 2 की घात 3 गुणा 3 का लासा है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, समझिएगा बच्चों, 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5 तथा 2 की घात 3 गुणा 3 का लासा कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इन दोनों पदों में 2 की घात 3 और 2 की घात 3 कॉमा है, दोनों में से एक आ जाएगा। 2 की घात 3 गुणा 3 इस पद में भी है और इसमें भी है, तो ये 3 आ गया गुणा में। अब जो बचा वो भी लासा में आ जाता है। ठीक है, और बच्चों याद के लिए बता दें, मासा में सिर्फ कॉमन आता है, शेष नहीं आता। इसमें शेष भी आ जाता है।
अब देखो बच्चों, 2 की घात 3 का अर्थ क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। 2 की घात 3 बराबर क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 8। तो 8 हो गया। तो 8 गुणा 3 गुणा 5 कितना हो, 8 3 24 पंजे 120। तो कितना हो गया आंसर, 120। इसलिए इसका विकल्प कौन सा सही हुआ, सी 120। ठीक है। तो बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, परमेय संख्या 23/2 की घात 2 गुणा 5 का दशमलव प्रसार का अंत कितने स्थान के बाद होगा। तो बच्चों बता दें, वहाँ अभी मैंने बताया था 2 की घात 2 का अर्थ क्या था, वो 3 का अर्थ था 2 गुणा 2 गुणा 2। इसी तरह से 2 की घात 2 का अर्थ होगा 2 गुणा 2 अर्थात 4। अब हम 4 और 5 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20, यानी कि 23 बटा आपका 20 होगा। अब 20 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा। तो बच्चों साधारण सहाय से आप कर सकते हैं, 20 एकम 20, 3 बचेगा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा लिया, 20 एकम 20 फिर से आ गया, 10 बच गया, तो 20 पंजे 100 यानी 1.15। इसका मतलब इसका कौन सा सही हुआ, कितने स्थान आ गए, 2 स्थान तक आ गया। आंसर कौन सही हुआ, सी। ठीक है, सॉल्व भी कर दिया है। अगला प्रश्न है, यदि एक धनात्मक पूर्णांक m को 3 से विभाजित किया जाए तो कितने संभव शेषफल प्राप्त होंगे। बच्चों ध्यान रखिएगा, यदि हम 2 से किसी संख्या को भाग दें तो शेषफल कितना, 2 से कम ही आएगा ना। लेकिन बच्चों पूर्ण संख्याएं करने के लिए आपको याद होना चाहिए कि हमारी जो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, और होल नंबर जिसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं उनमें 0 सम्मिलित होता है। क्योंकि हम पूर्णांक की बात करें तो 0 भी यहाँ सम्मिलित होगा। अर्थात यदि उदाहरण के हम 2 से भाग करें किसी को तो 0 और 1 शेषफल आ सकता है, 2 नहीं आ सकता ना, 2 से अधिक भी नहीं आ सकता। 3 से अगर भाग करेंगे तो 0 से पहले जो संख्याएं होंगी 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। इसलिए बच्चों इसका जो आंसर ठीक होगा, आप देख लीजिएगा, 0 और 1 नहीं हो सकता क्योंकि अभी और है 0 1 या 2। तो बस इसका आंसर सीधा सीधा है, तीसरा बी सही है। बाकी तर्क के लिए मैंने नीचे दे रखा है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक को किसी भी संख्या विभाजित करने पर शेषफल भाग संख्या को छोड़कर, भाज्य संख्या को छोड़कर शेष सभी छोटी संख्याएं शेषफल हो सकती हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए 2 से भाग देने पर शेषफल 0 1 होगा। इस तरह से 3 से भाग देने पर शेषफल 0 1 और 2 होगा। 4 से भाग देने पर 0 1 2 3 होगा। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। अब बच्चों जब ठीक पहले की बात करें तो 1 कम होगा, और आगे की बात करें तो 1 ज़्यादा होगा। तो इसमें बच्चों 6a + जो 5 है, तो इस 5 में से 1 घटाएंगे हम, ना कि 6 में से। ठीक है, तो 6a + 5 में से जब 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6a + 4 हो जाएगा। इसलिए हमारा जो विकल्प होगा बी वाला सही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। इसके लिए मैंने तर्क भी दे रखा है, किसी भी संख्या धन पूर्णांक से ठीक पहले वाली संख्या उससे 1 कम होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। संख्या 4√3 है, पूर्णांक है, परमेय है, अपरमेय है, कोई नहीं। बच्चों आपको बता दें, परमेय संख्याएं देखो कौन कौन सी हैं, √2, √3, √5, √7, √9, सॉरी 9 नहीं होगी, 7 8, हाँ 8 भी होगी। ठीक है, तो ऐसे आदि आदि हम कह सकते हैं। तो जितनी भी √ वाली संख्याएं वो सब अपरमेय संख्याएं होती हैं, और उनके गुणांक में भी जो भी आ जाएं, अगर इनके संग साथ में हम अगर 4 लगा दें, इसके साथ 2 लगा दें, इसके साथ 3 लगा दें, इसके साथ कुछ और लगा दें, 2 लगा दें, ठीक है, तो भी ये अपरमेय संख्याएं होंगी। इसलिए इसका आंसर जो कौन सी होगा, सी वाला सही होगा, अपरमेय संख्या।
इसको बच्चों मैंने सॉल्व भी करा, आपको बता भी दिया है, देखिएगा ये सभी अपरमेय संख्या है, इसलिए इनके गुणांक भी अपरमेय होंगे। नेक्स्ट अपरमेय संख्या है। अब इसमें देखिए बच्चों 22/7 ये अपने आप में पूर्णांक है, इसलिए ये तो अपरमेय नहीं है, परमेय हो गया। अब बच्चों इसमें सीधा ध्यान रखिएगा, पाई हमेशा अपरमेय होता है, लेकिन इसके अगर मान की बात करें तो पूर्णांक में आ जाए, अगर आ गया शांत में तो परमेय होगा, अशांत में अगर है तो अपरमेय होगा। ठीक है, 5/, अगर अंडर रूट 16 की बात करें, अभी अंडर रूट की हम बात कर रहे थे, अंडर रूट वाली संख्या अपरमेय होती हैं। जब अपरमेय तो अंडर रूट 16 जो है ये 4 का वर्ग है, तो 4 हमारी संख्या बाहर आ जाएगी, अंडर रूट 16 जो बराबर होगा ये 4 होगा, इसलिए 5/4 हो जाएगा, अर्थात ये संख्या हमारी अपरमेय नहीं है। ये हमारा पूर्ण वर्ग वैसे ही है, अपरमेय नहीं है, ये अपरमेय नहीं है, तो यही हमारा पाई आंसर ठीक है। तो बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। परमेय संख्या है, अब इसमें परमेय पूछा है, वो अपरमेय की बात थी, तो परमेय में देखो अंडर रूट 5 ये परमेय है, अपरमेय है। अंडर रूट 1 बच्चों, अगर अंडर रूट 1 की बात करें तो अंडर रूट 1 बराबर 1 होगा, क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, इसलिए हमारा बी आंसर सही है। अंडर रूट 5 अपने आप में अपरमेय है ही, 1 + 4/9 एकम 9 और 4 13/9 हो जाएगा, अंडर रूट में ये भी अपरमेय है आपका, इसलिए गलत है। अंडर रूट 2.5 ये भी अपरमेय, ये भी गलत है। अच्छा बच्चों चलते हैं प्रश्न के अगले प्रश्न पर, परमेय संख्या। अब इसमें देखिए परमेय संख्या कौन सी है, देखो ये तो अपरमेय है, ये परमेय नहीं है, ये अपरमेय हो गई, गलत हो गया। अंडर रूट 0.9, अब कहोगे क्या, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर है, लेकिन 0.9 है ना, चूँकि 0.9 है, 0.3 गुणा 0.3 अगर करोगे तो ये 0.09 होगा, इसलिए ये जो संख्या है आपकी ये भी अपरमेय है, गलत हो गया। अब देखो बच्चों ऊपर ए वाला दिया है 2.732416, ये इसका अशांत है, पता ही नहीं कहाँ तक है, इसलिए ये भी अपरमेय है, ये भी सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर सी वाला सही अपने आप में पूर्ण संख्या है। तो बच्चों चलते हैं प्रश्नों के श्रृंखला में अगले प्रश्न की ओर। क्या हुआ, अरे बढ़ जा भाई आगे। पूर्णांक 2 के लिए विषम पूर्णांक होगा, पूर्णांक 2 नहीं सॉरी क्यू के लिए, ये बच्चों क्यू लिखा है, क्या लिखा है, क्यू है, क्यू के लिए विषम पूर्णांक होगा। अब बच्चों मैंने सब के लिए क्या बताया था, 2p वहाँ सम था, अब 2p में हम विषम क्या होगा, जब 2p अगर वहाँ था तो वो सम था, यहाँ विषम की बात कर रहे हैं तो विषम में क्या होगा, एक हम जोड़ दें, तो यहाँ q है p के स्थान पर, तो क्या हो जाएगा 2q + 1, ये हमारा विषम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चल ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संख्या n² - 1, 8 से विभाज्य होती है तो n है, क्या है, पूर्णांक है, प्राकृत संख्या है, विषम संख्या है, सम संख्या है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अगर n के स्थान पर, भाई n का अर्थ क्या होता है, n की घात 2 का अर्थ है n गुणा n। जब n है तो यहाँ पर अगर हम इसके स्थान पे देखिए 8 से विभाज्य है, तो अगर हम इसकी 2 रखें तो ये तो कम रह जाएगा, 2 दूनी 4 -1 तो 3 रह जाएगा। अगर हम 3 रख दें, 3 3 9 -1 8 करें तो 3 कैसी संख्या है, विषम है। अब हम देखिए 4 करेंगे तो 4 चौक 16 -1, तो 4 की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, ये 15 रह जाएगा, 8 से विभाज्य नहीं है, कह रहे हैं से विभाज्य होती है तो इसकी हम 5 रख दें, सम संख्या रखी, विभाज्य नहीं हुआ। 5 अगर रखें तो 5 पंजे 25 -1 24 रहेगा, 8 3 24 विभाज्य होगी, इसलिए क्या है, ये हमारी एक कैसी संख्या है, विषम संख्या है, कैसी संख्या है, विषम। ठीक है, सी वाला आंसर सही है। तो ये भी है आपका कि
जो तर्क है n बराबर 3, 5, 7 ये सब रखें तो ये क्या है, सब विषम संख्या है, देख लीजिएगा सब हल हो जाएंगे आपके। अगला है 13वां सवाल, एक शून्येतर परमेय संख्या तथा एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है। अरे भाई, अपरमेय संख्या और उसकी कोई भी संख्या इतर है उसका अगर गुणनफल हमेशा सदैव अपरमेय होता है। आंसर हमारा ए सही है। बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं में से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। सभी संख्याओं से 1 से लेकर आप विभाज्य करके देख लीजिए, पता लग जाएगा, बारी बारी से कर लीजिए। 2520 आता है। ठीक है, हमारा विकल्प डी सही है। अगले प्रश्न में 14,587 बटा 1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद समाप्त होगा। तो बच्चों यहाँ पर तर्क एक और ये भी है कि बटे में जितनी संख्याएं होती हैं उतने मैक्सिमम यही होता है, दशमलव प्रसार उतने के बाद ही समाप्त होता है, मैक्सिमम यही है। तो इसलिए इसका आंसर हमारा डी सही है। बाकी बच्चों तो ये वीडियो अगर आपको हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो बच्चों मिलते हैं आपसे गणित बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला भाग 2 के द्विघात समीकरण के प्रश्नों के साथ में इस वीडियो में। बस इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।